पूछा जाए गांधी हमें कहाँ मिलेंगे तो कोई कहेगा नोटों पर, कोई कहेगा चौराहों पर, कोई कहेगा स्मारकों पर, तो कोई कहेगा सरकारी दफ्तर की दीवारों पर। कोई ये नहीं कहता कि गांधी जी मुझ में हैं। आइए चलिए हम आप सभी को बताते हैं गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं, जिनमें हम आपको बताएंगे मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी बनने का सफर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहां के एक विद्यालय से हुई। आइए आप सभी को ले चलते हैं उनके विद्यालय, जब उनके विद्यालय में परीक्षा चल रही थी। क्या तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं? जी गुरुजी। और मोहन तुम्हें? नहीं गुरुजी, मुझे 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे। ठीक है, तुम अपने बगल वाले से लेकर लिख लो, कम से कम तुम पास तो हो जाओगे। नहीं गुरुजी, मैं नकल नहीं करूंगा। मुझे असफल होना स्वीकार है, परंतु बेईमानी स्वीकार नहीं है। अब जो घटना आपकी, इस घटना का उनके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा जब उनके गांव में नौटंकी आई थी। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में नौटंकी आई है। नौटंकी 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 नौटंकी। जी हाँ, नौटंकी। हाँ बोलो। भाइयों और बहनों नमस्कार। हमारी कंपनी की ओर से पेश है नाटक राजा हरिश्चंद्र। यह नाटक एक ऐसे महापुरुष का है जिसने अपना संपूर्ण जीवन सत्य के मार्ग पर चलने में बिताया। परिस्थितियां राजा के विपरीत हो गई थी। वे दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रहे थे। उनका राजपाट छिन चुका था, तो कहीं जाकर उन्हें एक शमशान में काम मिला। उनका काम था कर जमा करना, लेकिन शमशान में भी उनके साथ एक घटना घटित हुई। तो चलिए इस नाटक के माध्यम से उस घटना पर नजर डालते हैं। फोन कर स्कूल में प्रोग्राम कर, वो तो पूरे पैसा नगद रहे वो। हाँ पूरे पैसा नगद रहे वो। हे भगवान, मेरा पुत्र तो मृत पड़ा है। इसके अंतिम संस्कार के कर जमा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हे देवी, जब तक तुम मुझे कर जमा नहीं करोगी मैं इस चिता में आग नहीं लगने दूंगा। किंतु महाराज, ये पत्र तो आपका ही है। परंतु कर जमा करना अभी मेरा धर्म है। सत्य के मार्ग पर क्यों नहीं चलते? सभी लोग सत्य के मार्ग पर क्यों नहीं चलते? आपको तुम समझो। किशोर अवस्था में आने लगे थे। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा नामक सुंदर व गुड़ी बालिका से हुआ। अब उनसे एक भूल हुई। क्या थी भूल बाबू? वो चोरी की। गांधी और चोरी, गांधी और चोरी, गांधी और चोरी, गांधी और चोरी। बस हाँ, मैंने चोरी की, परंतु उसका प्रायश्चित भी किया और हमेशा सत्य के मार्ग पर चला। अब गांधी जी के जीवन में एक ऐसा पड़ाव भी आया जब उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ा। उनके विदेश जाने का विरोध उनकी स्वयं की समाज ने किया। तो ठीक है, निर्णय तुम्हारा है, वो विदेश या ये समाज। यदि विदेश जाओगे तो समाज से निष्कासित कर दिए जाओगे। परंतु मेरा इस समय साउथ अफ्रीका जाना आवश्यक है। तो जाओ, तुम्हें इस समाज से निष्कासित किया जाता है। जाओ जाओ, तुम्हें निकाला जाता है। तो इस तरह समाज के विरोध होने के बाद भी गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। वहां भी उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, लेकिन वहां एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने गांधी जी का जीवन ही बदल दिया। ये घटना है जब गांधी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे। आइए आप सभी को ले चलते हैं साउथ अफ्रीका।
यहाँ क्या कर रहा है? दिस इज फर्स्ट क्लास और तुम यहाँ नहीं बैठ सकता। अब बैठे बैठे मेरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके थर्ड क्लास में बैठ जाओ। व्हाट हैपन? मेरे पास फर्स्ट क्लास टिकट है। Just put this bloody ticket in your pocket. ये कोच सिर्फ गोरों के लिए है और अगर तुम यहाँ से नहीं गया तो हम तुम्हारा शिकायत टीसी से करेगा। देखिए, मैं इस कोच में टिकट लेकर ही बैठा हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं इस कोच में यात्रा करूँ। आपको परेशानी है तो आप जाकर टिकट कलेक्टर से बात कर लीजिए। वाह, तो अब तुम अपना हक का बात भी करने लगा। आज इस कोच पर, कल हमारी कंट्री पर, लेकिन हम तुम्हारी ड्रीम पर नहीं होने देगा। You just said I'm coming. टिकट दिखाओ। यस, मेरे पास फर्स्ट क्लास टिकट है और ये जेंटलमैन मुझे यहाँ से उठने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। देखो, तुम्हें थर्ड क्लास के डिब्बे में जाना होगा। इन गौरों के बीच तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मान जाओ। देखिए, मेरा नाम एम के गांधी है और मैं एक केस के काम से विक्टोरिया जा रहा हूँ। चूँकि मेरे पास टिकट है तो मेरा पूरा हक है कि मैं इस कोच में यात्रा करूँ। Third coach. I refuse to get out, sir. You Indian monkey, just go to third coach. इंसानियत तो बिल्कुल है ही नहीं इन गोरों में। ये तो मानवता पर अन्याय है। क्या ये सिर्फ मेरे ही साथ हुआ है या और भी लोग? क्या मुझे भारत लौट जाना चाहिए या फिर भारतीयों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए? लेकिन कैसे? अब गांधी जी थर्ड क्लास डिब्बे में जाते हैं और उनकी मुलाकात शेख अब्दुल्ला से होती है और गांधी जी का संघर्ष शुरू होता है। मुआफी चाहते हैं मोहनदास, लेकिन हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आखिर क्यों? देखो गांधी, ये गोरे हमें बहुत गिरा हुआ समझते हैं, काला मानते हैं और यहाँ तक कि हमको वोट करने का अधिकार भी नहीं है। आखिर ये बदसलूकी हमारे ही साथ क्यों होती है? आज ये गोरे हमें फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं करने देते और यहाँ तो अब हमें वोट करने का अधिकार भी नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मोहन, तुम पागल हो गए हो, यह नामुमकिन है। लेकिन हमें इसे मुमकिन करना होगा शेख अब्दुल्ला। एक काम करो, यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो। हम रंगभेद के खिलाफ अकेले नहीं, सबको साथ लेकर लड़ेंगे। मोहन, तुम सही कह रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस तरह गांधी जी शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर आजादी का जश्न अभी चल ही रहा था कि 30 जनवरी 1948 को बापू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये थी गांधी जी की जीवन यात्रा।
इस संपूर्ण यात्रा में गांधी जी ने अपना सारा जीवन राष्ट्र हित के लिए न्यौछावर कर दिया था और आज को अपने अंदर लाना होगा। गांधी जैसा चश्मा लगाने से कोई गांधी नहीं बनता, गांधी जैसा सफेद कुर्ता पहनने से गांधी नहीं बनता, और गांधी जैसी टोपी लगाने से भी कोई गांधी नहीं बनता। तो फिर सत्य को अपनाना होगा, हिंसा को अपनाना होगा, श्रम को अपनाना होगा। तरीका को अपनाना होगा। तो आइए चलिए गांधी जी के बताए और बनाए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं। फिर आऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर आऊंगा। मोरे चरखा के टूटे नहीं तार, चरखा चालू रहे। मोरे चरखा के टूटे नहीं तार, चरखा चालू रहे। चालू रहे हो, चालू रहे हो, चालू रहे हो। मोरे चरखा के टूटे